लेना चाह रहा था। एक तो इंडियन होटल्स, आई थिंक सुबह मानस ने वो बहुत शानदार ट्रेड पकड़ा, सारे टारगेट्स वहाँ पर मीट हुए उस ऑप्शन ट्रेड के। और दूसरा था LTTS जो सुबह सुबह गावा सर की पिक थी। आई थिंक ये दो ट्रेड्स, मतलब खैर काफ़ी ट्रेड्स और भी शानदार रही, लेकिन ये दो ट्रेड्स पर मेरी खास नज़र गई। आप एक काम करते हैं, आज की ट्रेड लेना शुरू करते हैं, हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर, क्या होगा इस समय का ट्रेड? इस समय का ट्रेड गुड आफ्टरनून टू यू रहेगा अगेन लॉन्ग, और स्टॉक का नाम होगा ग्रासिम। ट्रेड कर रहा है 2813 पर, स्टॉप होगा 2790, ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड पर भी 2850, एक रीजनेबल टारगेट है मेरे ख्याल से। ग्रासिम वहां तक जाना चाहिए। ओके, ग्रासिम पे आपकी बाय कॉल है और सुबह डिस्कस भी हुआ था स्टॉक, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था आज। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड में, जहां पर पिछले 10 दिन से एक रेंज थी, 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट था। आज फाइनली अशोक लेलैंड ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो आई थिंक जो करेक्शन था या कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हो गया है। करंट लेवल्स पे अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 228 के रहेंगे और 240 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 235 वाला अगस्त मंथ का, नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 7 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी कर सकते हैं और 14 से 15 रुपए के टारगेट सेल कर सकते हैं 235 के कॉल ऑप्शन। ओके, मानस, एक बार इंडियन होटल्स, वो आपका टारगेट 25 का था, उस कॉल का हाई लगा 3950 का, सारे टारगेट एक्सीड हुए। 590 की कॉल सजेस्ट की थी आपने। एक बार यहाँ पे क्या पूरा मुनाफा बांध लें? मतलब एक कल ऑलमोस्ट विंडफॉल गेन आया यहाँ पर। तो देखिए, इवेंट को देखते हुए अगर हम बात करें तो एक बार मुनाफा बांध लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इवेंट नहीं होता तो मैं पोजीशन को होल्ड करने की राय देता, क्योंकि मेरा समझना यह है कि शायद अब स्टॉक 660 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, इंडियन होटल एक आउट परफॉर्मर रहा है आज पूरे दिन, और उस कमेंट्री पर दरअसल स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन बना है। शिल्पा, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा गुजरात गैस में। गुजरात गैस थोड़ा मोमेंटम अभी पकड़ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 660 665 के लेवल्स के लिए जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड 638, 620 के स्टॉप लॉस से लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 660 से लेके 665। चलिए, तो ये हो गई शिल्पा जी की पिक। आप चलते हैं राजेश पालवे के पास। राजेश जी, क्या ट्रेड रहेगी आपकी? अनु जी, केमिकल स्पेस पे फोकस है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने पिछले 3 दिन के एक माइनर कंसोलिडेशन का यहाँ पे वापस आज ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिला। पूरा केमिकल स्पेस में ही आज एक बाइंग इंटरेस्ट भी बना हुआ है। दीपक नाइट्राइट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। फ्यूचर्स में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके 2900 से 2920 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2825 के आसपास। ओके, दीपक नाइट्रेट आपका 2850 पे बाय कॉल है राजेश पालवे जी का। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो क्रॉम्पटन में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। पैटर्न वाइज एक ट्रायंगल पैटर्न बना है आर्ली चार्ट्स पे। डेरिवेटिव डेटा देखे तो स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप है, तो लॉन्ग बिल्डअप भी है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में क्रॉम्पटन लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 422 का और टारगेट रहेंगे 455 और 470। क्रॉम्पटन में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली इस समय बन रही है। चलिए, अब शरद अवस्थी को भी जोड़ लेंगे और उनसे जानेंगे एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। जुड़ गए हमारे साथ शरद। ओके शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए। एक इम्पॉर्टेंट दिन, उससे पहले बाजार थोड़ा सा शांत होता हुआ, स्पेशली इंडेक्स, क्या आपका ट्रेड रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा पीवीआर आइनॉक्स। कंपनी देश की जानी मानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और एग्जीबिशन कंपनी है, और हमारा ये मानना है कि हालांकि इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं क्योंकि नई सक्सेसफुल मूवीज वगैरह कम थी और टोटल रिलीजेस भी कम थी, लेकिन अगले 2 क्वार्टर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लाइनअप है वो काफी स्ट्रांग है और ज्यादातर जो नुकसान की भरपाई है वो वहां से हो जानी चाहिए। इलेक्शन क्वार्टर होने की वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन दिखा है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये जो नई स्क्रीन एडिशंस भी लगातार कर रहे हैं और जो नॉन प्रॉफिटेबल स्क्रीन है उनको बंद करते जा रहे हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी में उसका भी इम्पैक्ट दिखना चाहिए। सालाना लगभग इस साल भी लगभग नेट में 50 से 60 स्क्रीन एडिशंस की बात कंपनी कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि इस साल की अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर में तो थोड़ी सबड्यूड है, बट फुल ईयर में लगभग कंपनी 40-42 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी और सेकेंड और थर्ड क्वार्टर काफी पॉजिटिव रहने चाहिए। 50 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2000 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर आइनॉक्स।
ओके